मैं क्या हाल है सबके। आगे फिर से स्टोरी टाइम मिस मत कर देना गलती से भी। स्टोरी टाइम मिस नहीं करना मेरा बिल्कुल भी नहीं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें। हाँ ये यार आज ऐसी पकड़ के मैं ना रिपोर्टर्स की तरह करूंगा। मजबूरी है अपनी भी, क्या करें। बाहर एक बच्चा खेल रहा है, साले को कुछ बोल भी नहीं सकता। जैसी 2 बार धमका के नीचे भेज दिया, तीसरी बार मम्मी को उठा लाया अपनी। अब वो और उसका मम्मी दोनों के दोनों घूम रहे हैं ऊपर। अब क्या ही बोलूं मैं। बच्चे इनको कोई कैसे ही रोके। बहुत तकलीफ होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये किस्सा है मेरी 10वीं क्लास में था जब मैं। तब क्या था ना, हमारी क्लास में ना 2 गैंग्स डिवाइड हो रखी थी। ठीक है, 2 गैंग्स, एक थी ज्यादा खतरनाक, एक थी कम खतरनाक। मैं कम खतरनाक वाली का हिस्सा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये ज्यादा कम किस बेसिस पर थी? ज्यादा वाली के जो कॉन्टेक्ट्स थे वो खतरनाक गुंडों से थे, और जो हम कम खतरनाक गैंग थी हमारे जो कॉन्टेक्ट्स थे वो थोड़े कम लेवल के गुंडों से थे। बस इसी बेसिस पे डिवाइड थी। तो क्या हुआ, मैडम गई लेक्चर खत्म करके। अब दूसरी मैडम के आने के बीच का जो टाइम स्पेन था ना 10-15 मिनट का, उसी बीच क्या होता था कि हमारी खतरनाक गैंग जो ज्यादा वाली है और हमारी कम वाली के बीच में होती थी भिड़ंत। भिड़ंत कैसे होती थी? मार कटाई नहीं, सरकारी स्कूल वालों को पता होगा। बजम बजाई। बजम बजाई कैसे होती है कि हम यहाँ से उनकी बजाएंगे, वो हमारी बजाएंगे। और निर्णय कैसे होगा? जीत का निर्णय होएगा जो हमने कोई पॉइंट मारा, ज्यादा क्लास के बच्चे हंसे तो हम जीत गए, और उन्होंने कोई पॉइंट मारा तो ज्यादा बच्चे हंस गए तो हमारी बच गई। और बजी हुई टीम को पता कितनी शर्मनाक बात होती है, जो तुम नहीं समझोगे बेटा, प्राइवेट वाले, बहुत बेइज्जती हो जाती है भाई। तो ऐसे में क्या हुआ, अब जैसी मैडम गई तो वो 10 मिनट का टाइम बचा था। तो अब हमारी गैंग से मेरी भिड़न शुरू हुई उनकी खतरनाक गैंग वाली के एक बंदे से। अब उसने पॉइंट मारे, मैंने यहाँ से पॉइंट मारे। अब मैं लीड कर रहा हूँ इनको, वो लीड कर रहा है उनको। अब वो वहाँ से पॉइंट मार रहा है, बच्चे हंस रहे। मैं पॉइंट मार रहा हूँ, बच्चे हंस रहे। बस हैरी पॉटर वाला सीन हो रखा है खतरनाक। वो मंत्र पे मंत्र बज रहे हैं, वहां से वो बजा रहा है, मेरी यहाँ से मैं बजा रहा हूँ, और जीत का निर्णय होएगा जिसकी बारी में ज्यादा हंस लेंगे लोग। तो ये बजम बजाई चल रही थी। इतने में साले ने वोल्डेमॉर्ट वाला जादू फेंक के मारते, मतलब खतरनाक वाली बजाती मेरी तक्षम पीढ़ी। तो यहाँ से मैं भी डर गया, मैं भी हैरी बन गया। मैं कहा पितृदेव संरक्षणम, खत्म। मैं जीत गया। मेरा मंत्र ज्यादा खतरनाक था, मतलब मैंने उसकी इतनी गंदी बजाई पूरी क्लास हंसने लगी। इनफैक्ट उसके खुद के बंदे उसके नहीं रहे, वो भी हंसने लग गए। वो हो गया पानी पानी। अब वो पानी पानी हो गया दल्ला। वो क्या करा, उससे देखा नहीं गया आरामजादे से, वो आ गया लड़ने। मेरे मुंह का कैसे खड़ा हो। मैं जैसे कि तुम्हें अपनी पिछले स्टोरी टाइम में बताया, मैं था आरामी लेकिन मैं शरीफ था। मेरे को लड़ाई झगड़े से दूर रहने का था। तो मैं उसकी तब भी बता रहा हूँ, मेरे मुंह के आगे खड़ा है। कहता क्या तेरी जात जुबान चलती है? मैं कहा हाँ बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। तो मैं चिढ़ाता था बंदों को, तो वो हरामजादा मेरे मुंह के आगे खड़ा रहा। तो बस ऐसी बहस बसाई चली। पंप दे दिया होगा पीछे से, बहन चो बंदे अपने वाले कह रहे दे दे बहन चो मुक्का। दोनों की हो गया भिड़ंत। दे मुक्के लाते। वो मेरे को पिल रहा, मैं उसको पिल रहा। दोनों के दोनों ब्लैक बोर्ड से सट गए। बहन चो ब्लैक बोर्ड पे जो पिछली मैम लिख के गई थी वो हमने अपने टी शर्टों से पीछे ऐसे पहुंच दिया। लेक्चर स्टैंड पे एक दूसरे का सर मार रहे हैं। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन की तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी भाई, हम दोनों की देखते मजा आता तुम्हें। खतरनाक लड़ाई। इतने में क्या हुआ, मैडम आ गई सर दरवाजे पे। अब मैडम देखती कि क्लास तो WWE बन रखी है, तो मैडम ने क्या किया, हम दोनों को छुड़ाया और मैडम बीच में ऐसे रेफरी खड़ी होगी। यहाँ मैं था, यहाँ वो लौंडा था। अब उस हरामी से, वो था साला हरामी था, वो पहले से ही हरामी था। मैं था शरीफ, वो था हरामी। उसके नाखून पे पड़े, उसने मेरे यहाँ मार दी। तो उसने क्या किया, मैडम के सामने ही, उससे उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, उसने मैडम के सामने ही मेरे को पेल दिया, मेरे लात पेल दी उसने मैडम के सामने। अब भाई मैं कैसे पीछे रह जाता, मैम के सामने मारा तो मारा भाई, इज्जत होती है क्लास के सामने। तो मैंने कहा तेरी बहन की, मैं मैडम के सामने मैंने भी दे दिया कोड़ियाँ। अब मैडम के सामने दोनों पेल रहे हैं एक दूसरे को। तो मुक्के लाते मैंने शर्ट फाड़ दी, उसने नाखून मार दिए, सड़के बड़े बड़े थे। मैडम ने छुड़ाया जैसे तैसे, ठीक है गेम ओवर होगी, खत्म। दोनों के पेरेंट्स को बुलाया गया, उसके भी बुलाया, मेरे भी बुलाया। मेरी फटकी, मैं कहा यार पापा फिर मारेंगे यार, अभी तो मार के गए हैं, पिछली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी फिर मारेंगे। बट मैडम अच्छी थी, मैडम को पता था कि गलती उसी की रही होगी, तो मैडम ने पापा के सामने मेरी तारीफ ही करी। मैम ने कहा लौंडा ठीक है, वही कोई सिचुएशन खराब होगी तो बाकी कुछ नहीं, इसको दूर रखो ऐसी संगत वगैरह से। तो बच गया मैं। अभी गेम खत्म नहीं होती है। मैं अपने दिल में अपमान की आग लिए बैठा हुआ था। मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ नाखून मारते साले ने पूरी क्लास के सामने, ठीक है। अब लौंडिया वैसी नहीं टिकती थी, बहनचों कोई बात नहीं करती थी। इस घोर अपमान के बाद तो वैसे नहीं पटना था किसी ने मेरे से। मैं दिन रात बैठा रहा, मैं सोचिएगा मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने भी अपने जो कॉन्टेक्ट थे हाई क्लास वाले, मैंने पकड़ लिया। मैं कहा भाई सुन, मार क्या इसको। रिसर्च का टाइम था, मैंने अपना एक खतरनाक शागिर्द भेज दिया गुंडा। मैं कहा मार क्या साले को। वो बड़ी टॉर से गया, कहता मैं पेल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ 1-2 लौंडे भी लेके गया तो मैं पेल दूंगा। मैं कहा अच्छी बात है बहन, मैं बाहर ही खड़ा रहा। सड़ा जब बाहर आया तो यहाँ से खून आ रहा था साले का। मैं कहा यार ये कैसा फुस गुब्बारा भेज दिया मैंने, मतलब तुझे मारने के लिए भेजा था, तू यहाँ से लास्ट स्प्रिंग निकाल के वापस आ गया। जीता यही। बाद में आके जब मैंने कहानी सुनी ना, कहता यार अंदर ऐसा ऐसा सीन हुआ, बहस बसाई हो गई थी, तो इसने टक्कर मारी साले के, इसने उसके टक्कर मारी तो इस हरामी के खून निकल गए यहाँ से, मेरे वाले के। मैं कहा यार एक ऐसी लड़ाई में मैं जो हिस्सा बन गया तू, मतलब तू जीता भी हुआ है फिर भी हारा हुआ लग रहा है तू। तो
जीत हमारी हुई, टक्कर मार के आया था लौंडा। तो उसके बाद वो बंदा मेरे से कभी भिड़ा नहीं, ठीक है, तो दूर ही रहा। उसे पता बंदे बुंदे भेज देता है। मैंने भी वो बंदे को समोसा खिलाया, जिस बंदे को मैंने भेजा था उसे मारना, मैंने उसे समोसा वोसा खिलाया। मैं कहा तू ही है मेरा असली शेर, ठीक है। तो अभी गेम खत्म नहीं हो रही है, वो दिन, ये एक दिन का किस्सा है, ठीक है, एक दिन का किस्सा है ये। लड़ाई लड़ाई के बाद मैंने अपना बंदा भेजा, रिसर्च में ये सब कुछ हुआ अच्छे से। अब हम घर जा रहे हैं और मैं, मेरे दोस्त लोग, हम घर कैसे जाया करते थे, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही था हमारे स्कूल से घर। तो हम कैसे जाते थे, हम ना ऑटो वगैरह नहीं तो उनके पीछे लटक के जाया करते थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जैसे चंडीगढ़ है ना, तो हर 1 किलोमीटर बाद एक लाइटें आई जाएंगी। तो हम क्या करते थे, जैसे एक ऑटो जा रहा है, हम उसके पीछे लटक जाते थे। ऑटो के पीछे लटकने को होता है, तो ऐसे चलते ऑटो के पीछे लटक गए, और जैसे आगे 1 किलोमीटर बाद लाइटें आएंगी तो पक्का स्लो करेगा साला, जैसे स्लो करेगा हम उतर जाएंगे। तो ये किस्सा हम 1-2 महीने से कर रहे थे, मतलब काफी टाइम हो गया था, 1-2 महीने तो नहीं, 4-5 महीने से हम ऐसे ही आया जाया करते थे। मेरा भाई भी था उस दिन, लकीली अंकित, तुम पता ही होगा, तो भाई वो भी हमारे साथ ऐसे ही जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने उस दिन जूते पहने थे। अभी उसके मतलब हफ्ते बाद ना मुझे गांव जाना था मैरिज अटेंड करने, तो मॉम से बोल के मैंने जूते लिए थे नवे। मैं फ्लेक्स करने के चक्करों में वो नवे जूते पहन के चला गया स्कूल, और उसी दिन ऐसे कांड वांड हो गए। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, ऑटो आया, 2 दोस्त लटक कर निकल गए। फिर एक और ऑटो आया, अब उस पे लटके मैं और अंकित मेरा भाई, और वो भी ऑटो पे जो चला रहे थे ना बंदे, वो भी थे हरामी साले, वो भी गुंडे लोग थे, पता नहीं साले चोर कहीं के। सालों ने पीछे देख लिया हम दोनों को लटके हुए, और जब देख लिया तो अब ऑटो चला रहे हैं, ऐसे से हिलाने लग गए, बीच सड़क पे ऐसे ऑटो हिला रहे हैं दल्ले, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी फटकी, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। अब भाई हम दोनों भी क्या करना, हम थे तो ढीठी थे, हम तो हंसते थे हर चीज़ पे। हमने कहा साला जैसे स्लो करेगा हम उतर के भाग जाएंगे, अपना ऑटो छोड़ के हमारे पीछे तो भाग नहीं से रहा। अब साला स्पीड स्लो ना करे, ऐसे ऐसे हिलाए, तो हमने कहा थोड़ी देर में लाइटें आ जाएंगी, स्लो करेगा स्पीड। अब मेरे से होगी गलती, अब साला ऑटो चला रहा था, जैसी लाइटें आने लगी तो उसने थोड़ी सी तो स्पीड स्लो करनी थी। जैसे उसने थोड़ी सी स्पीड स्लो करी, अब मेरे से ये गलती होगी कि जब उसने पूरी स्लो करनी थी ना, मुझे तब उतरना था। लेकिन मंद बुद्धि बालक, मैथ्स है नहीं तेज, जब तक साले चलते ऑटो की स्पीड तेज आ और तू एकदम से पाँव नीचे रख देगा, ऐसे पकड़े हुए तूने एकदम से पाँव जमीन पे रखेगा, तो तेरे पाँव थोड़ी रनिंग मोशन में है, तू तो घिसड़ ही जाएगा ना। अब मेरे को बात समझ में नहीं आई। अब साला थोड़ी सी उसने स्पीड स्लो करी, मुझे लगा सही मूवमेंट है, बहनचो कूद जाता हूँ। जैसी हाथ से पाँव नीचे रखे, अब ला भाई वो कहाँ, ऑटो तो चल ही रहा है, वो पाँव घिसड़ गए। अब पाँव घिसड़ के मैं यूँ लटका हुआ हूँ, अब मैं यूँ लटका हुआ हूँ ऑटो पकड़कर, समझ रहे हो तुम, 20 सड़क पर ऑटो चल रहा है, मैं यूँ लटका हूँ, मेरा भाई यूँ देख रहा है। अब भाई चीख के बोल रहा है, अबे हरामजादे रोक ले ऑटो को, मेरा भाई ऐसे था हो जाएगा। वो रोक के राजी नहीं, वो ऐसे ऐसे जर्क मार रहा है हरामी। अब मैं एक ऑटो में ऐसे लटका हुआ हूँ, मेरे पाँव जमीन पर घिसड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब जूते, गोड्डे तो नहीं लेकिन जूते, और मैंने यूँ पकड़ा हुआ ऑटो और यूँ घिसड़ता हुआ लेके जा रहा, मुझे और मेरा भाई लटका हुआ। तो मैं भी चीख रहा हूँ, अब मैं और मेरा भाई दोनों चीख रहे हैं, हरामजादे रोक ले, जो किराया बनता ले लियो। तो वो रोक के राजी ना। अब आ रही लाइटें, अब जैसी लाइटें आने लगी, मतलब ऑलमोस्ट आ गई थी, तो 15-20 की स्पीड रही होगी, उतने में मैंने छोड़ दिया हाथ, मेरे भाई ने भी छोड़ दिए। अब वो तो सेफली लैंड कर गया, साले में दिमाग था, मैं हरामी, मैं जैसी ज़मीन पर गिरा, एक आधी थोड़ी सी खरुंडे खरांडे आई, तो वो चला गया हरामजादा। वो क्या ही करना, उसने तो सजा दे दी। हम दोनों फुटपाथ पे बैठे, दोनों हंस रहे हैं, वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ कि क्या कांड हो गया। और हमारे लिए कोई न्यू चीज़ नहीं थी, हमने तो बहुत कांड किया बचपन में, तो हमारे लिए एक छोटा सा इंसिडेंट था। मेरी नज़र पड़ी मेरे जूतों पर, मैं कहा फिर आज तो अंकित तू ही जा घर, मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि फिर मम्मी जान से मार देगी। नवे जूते दिलाए हैं भाई, जूतों के तो आगे का हिस्सा तो गायब ही हो गया, अंगूठा तो बाहर आ रहा है, पूरा घिसड़ गया। तो कहता अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई अब वही जूते लेके घर गए, पर मम्मी कहती क्या हुआ, मैं भी फिर गंदे गंदे बहाने दे रहा, मैं कहा फुटबॉल खेलते फट गया। अब देख लो भाई, फुटबॉल खेलते हुए जूते का, दोनों पाँव के जूतों का ही आगे का अंगूठा वाला गायब हो गया। तो गंदे गंदे बहाने मारे। स्कूल में पहले वो बंदे से लड़ाई होगी, या वहाँ नाखून ऑटो वाले से घिसड़ता हुआ गया, घर पहुंचा, मम्मी ने पेला, पापा ने पेला, मतलब सब ने पूरा हाथ साफ किया। तो मतलब जैसो कि कोई औकात ही नहीं यार। उस दिन ना भगवान जी बोर हो रहे थे, एक्चुअली गॉड जी हो रहे थे उस दिन बोर, उनके पास कुछ करने को नहीं था, तो उनकी नज़र पड़ी मुझ पे, बोला ये बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहा है, इसके साथ थोड़ा सा कार्यक्रम किया जाए, तो मुझे घेरे में ले लिया। बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात कर। सो दैट्स इट, यही कांड हुआ था उस दिन। अब जाओ भी साड़ो, रात हो गई है, पापा मम्मी सबने तो मार लिया, अब क्या रात को भी और भी सुनना है? रात को भूत से भी पिटा मैं, अब ये भी सुनोगे? हद हो गई है, इससे ज़्यादा क्या बच्चा सुनने को कहने को रह गया। अगली स्टोरी में मिलते हैं, चलो बाय, ध्यान रखो।